कुरुकुल, कुरुवंश, कुरुक्षेत्र। परंतु आखिर कुरु है कौन? कौन है ये कुरु जिनके नाम से ये सब नाम आए? जानते हैं इस वीडियो में। कहा जाता है कि कुरु वंश बिफोर क्राइस्ट 1200 से लेकर बिफोर क्राइस्ट 800 तक सत्ता में विराजित था। परंतु कुरु की कहानी आइए देखते हैं। कई सालों पहले हस्तिनापुर में राजा संवरण नाम का राजा राज करता था। वो अपने प्रजा का पिता समान ध्यान रखता था, उनके दुख पीड़ा दूर करने का प्रयास करता था। परंतु एक दिन जब वो राजा शिकार के लिए गए तो उनकी मुलाकात तप्ती नाम के एक युवती से हुई। उस युवती का सौंदर्य देखकर राजा मोहित हो गए। उन्होंने उससे विवाह की इच्छा प्रदर्शित की। परंतु तप्ती सूर्यदेव की पुत्री थी और अपने पिता की आज्ञा के बिना, पिता के अनुमति के बिना उसने विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने ठान लिया विवाह वो तप्ती से ही करेंगे। उन्होंने सूर्यदेव की आराधना शुरू की। राज्य कारभार, प्रजा सब कुछ दुर्लक्षित कर सिर्फ सूर्यदेव की आराधना की। सूर्यदेव को प्रसन्न किया, तप्ती से विवाह किया और विवाह पश्चात दोनों पति पत्नी पर्वत पर रहने लगे। अपने पत्नी के साथ सुख जीवन व्यतीत करते करते महाराज अपने प्रजा को लगभग भूल ही गए। राज्य में अकाल था, धरती सूख रही थी, तालाब सूख गए थे, न खाने को कुछ था, न पीने को, लोग मर रहे थे। परंतु राजा संवरण को इसकी भनक तक नहीं थी। एक मंत्री राजा को ढूंढते ढूंढते उस पर्वत पर आया। उन्होंने राजा को देखा, रानी को देखा और वो समझ गए बोलने से कुछ होगा नहीं। तो वो वापस आए और हस्तिनापुर आकर उन्होंने जो भूखे प्यासे लोग मर रहे थे उनके कुछ चित्र बनवाए और वही चित्र मंत्री ने राजा को भेंट स्वरूप दे दिए। वो सब चित्र देखकर राजा चकित हो गए। उन्होंने देखा कि लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, राज्य में अकाल है, खाने को कुछ नहीं है और राजा का कुछ कर्तव्य नहीं है। उन्होंने पूछा कि ये किस राजा का राज्य है कि राजा प्रजा की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। मंत्री ने कहा, महाराज ये तो हमारा ही राज्य है, हस्तिनापुर। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मंत्री के साथ राज्य पधारे। बड़े कष्ट से, बड़े प्रयत्न से महाराज संवरण ने फिर से अपने राज्य को संवारा। कुछ समय पश्चात राजा संवरण और महारानी तप्ती को पुत्र प्राप्ति हुई। जब उन्हें पुत्र हुआ तो उनका नाम रखा गया कुरु। यही कुरु बड़ा होकर बड़ा ही शक्तिशाली राजा साबित हुआ। उन्हीं के नाम से उनके आगे जो वंश चलता गया उसे कुरुवंश कहकर लोग जानने लगे। तो ये थी कुरुवंश की कहानी। क्यों उसे कुरुवंश कहा जाता है, क्यों कुरुकुल है और क्यों कुरुक्षेत्र है, ये थी कुरु की कहानी। हाय फोक्स, माय मिशन फॉर दिस चैनल इज टू क्रिएट कंटेंट जो हमें आज की जनरेशन को अपील करे और फिर भी हमारे हिस्ट्री से, हमारे कल्चर से जुड़े। अगर आपको लगता है कि यू आर टुडेज जनरेशन हु फाइंड्स इंटरेस्ट इन महाभारत, please support me, subscribe to my channel and I will share one video every Sunday.